हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में छोटे से लेक्चर में हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। इसके आगे भी है ना, यहाँ 3 साइड है, यहाँ 4 साइड है, यहाँ 5 साइड है, यहाँ 6 साइड है। इसके आगे भी ले सकते हैं 7 साइड 8 साइड आगे है ना। तो सभी के एंगल क्या होंगे? तो आपको पता है कि जो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है। अगर किसी को नहीं पता कैसे होता है ये, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि 180 कैसे होता है। ये कोई ट्रायंगल है मान लीजिए, जिसका नाम है ABC। ठीक है, तो आप BC के पैरेलल पॉइंट A से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, मान लीजिए L एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। L क्या है? BC के पहले एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। यहाँ मान लीजिए एंगल 4 है, यहाँ मान लीजिए एंगल 5 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 4 एंगल, 1 एंगल और 5 एंगल। एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, ये मिलके क्या होंगे? 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना लेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो 4, 1 और 5 एंगल मिलके 180 हो गया। 5 किसके बराबर है? एंगल 2 के। 4 किसके बराबर है? एंगल 3 के। तो 4 को लिख दिया एंगल 3। 4 एंगल 3 के बराबर क्यों? अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन L BC के पैरेलल है। तो 4 को लिख दिया एंगल 3, 1 को 1 रहने दिया, 1 को 1 रहने दिया, और 5 को लिख दिया एंगल 2, ये भी अल्टरनेट एंगल है, एंगल 2। तो कितना होगा? 180। तो इस प्रकार क्या आ गया? एंगल A, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री, है ना। एंगल A 1 मतलब A, तो एंगल A, एंगल B 2 मतलब B और एंगल 3 मतलब एंगल C, कितना आ गया मिलके? 180 डिग्री। तो इस प्रकार ये किसी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है भाई, बातचीत। अच्छा, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 ट्रायंगल बन गया, यहाँ 2 ट्रायंगल बन गया। तो इसका कितना हो जाएगा? चारों इंटीरियर एंगल का मतलब ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये हो जाएगा 2 × 180 इज इक्वल टू 360। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं AC को मिला दूँ तो 4 ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? ये एंगल A निकालना है, एंगल B निकालना है, एंगल C और एंगल D। ठीक है भाई, तो मान लीजिए ये एंगल आपका, ये एंगल है, ये एंगल। अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ ABC, तो ये तीनों एंगल आ जाएंगे। फिर BCD में ये एंगल और ये एंगल आएंगे। तो पूरा अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ये पूरे एंगल कवर हो जाएंगे ABCD के। आई बात समझ में? अगर मैं इसको मिला दिया BD को, तो BD में एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ABD। तो ABD में बेटा ये एंगल मिलके 180, और BCD में ये एंगल मिलके 180। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D मिलके 360 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने एक ही तरफ मिलाया है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे कर देगा कि मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल है कोई, ठीक है, जिसका नाम है मान लीजिए ABCD। किसी ने ऐसे भी मिला दिया और ऐसे भी मिला दिया, और उसने कह दिया कि 1 2 3 4 ट्रायंगल हैं। तो ये एंगल का तो हमको काम नहीं है, ये सब एंगल तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो केवल ये किनारे वाले एंगल चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा नहीं मिलाएंगे। ठीक है भी बातचीत। तो आई बात समझ में क्यों एक ही मिलाया? मान लेते हैं ये एंगल A है, और ये एंगल मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पे देख लीजिए इन ट्रायंगल ABD में यहाँ रफली करता हूँ मैं, ABD में एंगल A प्लस एंगल 1 और एंगल 4 मिलके कितना हो जाएगा? 180। ऐसे ही ट्रायंगल BCD में एंगल C, यहाँ का एंगल C, और ये एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या हो जाएगा? 180। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, यहाँ तो हो जाएगा एंगल A। ठीक है भाई, यहाँ तो हो जाएगा, फिर ये बचेगा एंगल C, यहाँ हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, या यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 3। भाई सब जुड़ जाएंगे बराबर 360। अब आप देख लें 1 और 2 को एक साथ कर दें, अगर हम 1 2 को एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एंगल B। और 4 3 को एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एंगल C, एंगल D। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C। 1 2 ये दोनों एक साथ क्या हो गया? 1 2 मिलके एंगल B, और यहाँ ये दोनों मिलके क्या हो गया? एंगल D।
तो कितना आ गया 360। तो हमें क्या चाहिए था ये ऑल इंटीरियर एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो गया 360। मैंने एक में समझा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इन सभी फिगर में करना है, ठीक है भाई। तो मैंने रफ में समझा दिया कि क्यों हमने केवल एक ही डायगोनल को मिलाया, ठीक है भाई बातचीत। तो उसको मिटा दूँ मैं। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ भी हमको बनाना है, तो हमको सब मिला के एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई लेना है। तो एक ट्रायंगल आप यहाँ बना लें, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा यहाँ, और ये एंगल, ये मिलके 180। अच्छा, एक ट्रायंगल अगर मैं यहाँ बना दूँ तो यहाँ से ये एंगल कवर हो जाएगा, 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 और यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, तो सब सारे एंगल कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 ट्रायंगल बनेंगे। अगर तीनों ट्रायंगल के एंगल को जोड़ दें तो पूरा एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 180। तो जो ये 5 साइड था, 1 2 3 3 4 5 साइड का कितना हो गया 540 डिग्री, 540 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, और एक बीच में डायगोनल कहीं खींच दीजिए आप। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 4 × 180। तो कितना आ गया 72, है ना, 720 डिग्री, 720 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे आगे 7 साइड होगा तो उसका भी हो जाएगा। तो यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है कि जब यहाँ 3 साइड है, यहाँ 3 साइड है, तो यहाँ लिखा 180, 3 साइड को मैं लिख सकता हूँ 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1 × 180 डिग्री, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ 4 साइड है, 1 2 ए बी बी सी सी डी, 4 साइड है। हमको साइड कौन को लेना है, ए बी बी सी, ये सी ई, ये ई डी, है ना। तो यहाँ पे कौन साइड है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, 4 साइड है। तो मैं लिख दूँ 4 - 2, यहाँ 2 आया ना, तो 2 को लिख सकता हूँ 4 - 2 × 180, तो वही आएगा। अच्छा, यहाँ 3 है, कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 साइड है। कौन कौन, ए बी बी सी सी ई और ये ई डी, ये ई डी, ठीक है। 5 साइड है, 5 साइड है, तो मैं 5 - 2 लिख दूँ तो कितना आया 3 × 180, तभी यही आएगा। अच्छा, यहाँ कितने साइड है, 6 साइड है। कौन कौन, ए बी बी सी सी डी डी और ई एफ, 6 साइड है। तो मैं लिख सकता हूँ 6 - 2 आया ना 4, 180, 720 डिग्री, ठीक है भाई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब 3 साइड है तो 3 - 2, 3 - 2, 4 साइड है तो 4 - 2, 5 साइड है तो 5 - 2, 6 साइड है तो 6 - 2, ऐसे आगे 7 साइड होगा तो 7 - 2 × 180 आया, 8 साइड होगा तो 8 - 2 × 180। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए पॉलीगन में n साइड है तो क्या हो जाएगा, n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो इस फार्मूले से आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स निकाल लेंगे ना, ठीक है भाई। ये जो पॉलीगन्स है रेगुलर पॉलीगन्स है ना, ठीक है भाई बातचीत। चलें, ओके डन।